पहले ऐड 1, फिर देखिए यहाँ पे लेस का साइन है, लेस 1, तो लेस 1 के लिए मैं क्या करूंगा, ये बीड को नीचे ले लूंगा, लेस 1, फिर ऐड 2 करना है, तो आंसर आया मेरा 2। नमस्ते दोस्तों, मैं केशव देशपांडे अबेकस टीचर हूँ, अबेकस पढ़ाता हूँ, मैथ भी पढ़ाता हूँ। और आज मैं ये वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए कि अबेकस यानी क्या होता है, उसमें आप क्या कर सकते हो, बच्चों को सच में ज़रूरत है या नहीं है अबेकस की, वो सारी बातें हम देखेंगे इस वीडियो में। वैसे तो अबेकस एक कैलकुलेटिंग डिवाइस है जिसमें आप कैलकुलेशन कर सकते हो। आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये चारों ऑपरेशंस आप यहाँ पे कर सकते हो। अबेकस आप अगर बच्चा छोटा है यानी KG1 KG2 तभी से आप शुरू कर सकते हो, उसमें बेसिक अबेकस आता है। उसके बाद फिर आप एडवांस लेवल तक बच्चों को लेके जा सकते हैं। मैथ्स आना ज़रूरी है कि नहीं है, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, सवाल है, पेरेंट्स का ज़्यादा रहता है कि सर मेरे लड़के को या लड़की को मैथ्स नहीं आता है तो उसका मैथ्स अच्छा होगा क्या। तो देखिए, इसमें सिर्फ हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन चार ऑपरेशंस के बारे में ही पढ़ते हैं, लेकिन मैंने बहुत बार देखा है कि जो बच्चों को मैथ्स में डिफ़िकल्टी जाती है, जिनको इंटरेस्ट नहीं रहता है, वो भी इसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जब हम अबेकस पढ़ते हैं या फिर जब मैं पढ़ाता और बच्चे पढ़ते हैं, तो मैंने बहुत बार देखा है कि बच्चे खुद होके पढ़ाई शुरू कर देते हैं। सिर्फ मैथ्स में ही नहीं तो बाकी के सब्जेक्ट्स में भी उनका इंटरेस्ट बढ़ जाता है, क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें हम सबसे ज़्यादा डरते हैं। यानी बहुत से बच्चे, आजकल तो पेरेंट्स भी डरने लगे हैं, लेकिन मैथ्स इतना हार्ड नहीं है, अगर उसको प्रॉपरली सीखा जाए तो बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है। आइए देखते हैं कि अबेकस में क्या होता है, कैलकुलेशन कैसे करते हैं, वो आज हम यहाँ पे देखेंगे। तो सपोज ये एक पेंसिल है, मैं एज्यूम करता हूँ। पहले तो होल्डिंग कैसे करनी है पेंसिल को, ये बहुत ज़रूरी है। तो पेंसिल को ऐसे अपराइट पकड़ना है और ये जो आपका हाथ है उसके अंदर यहाँ पे ऐसे पकड़ लो, 3 उंगलियों से इसको होल्ड करके रखना है और ये 2 उंगलियां ओपन रखनी है। ठीक है, ये 2 फिंगर्स आपको ओपन रखने हैं, एक थंब और एक तर्जनी। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अभी बीड्स यानी क्या होते हैं, किस प्रकार के रहते हैं, वो भी हम देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 प्रकार के बीड्स है, एक अपर बीड और लोअर बीड। बहुत बार उसको अर्थ बीड्स भी कहा जाता है और हेवन बीड्स की कहा जाता है। हेवन बीड्स यानी जो अपर रहता है, अपर बीड्स, उसको हेवन बीड्स कहते हैं। जो ऊपर के जो बीड्स है इसको अपर बीड कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक छोटी सी डायग्राम निकाल लेता हूँ। तो ये जो अपर बीड रहेंगे, अपर बीड यानी जो ऊपर के जो बीड्स है, इसको हम अपर बीड्स कहेंगे, या फिर उनको ही मैं क्या कह सकता हूं, उनको मैं हेवन बीड्स भी कह सकता हूं। और ये जो है वो लोअर बीड्स है। लोअर बीड में 4 बीड्स रहेंगे, अपर बीड में सिंगल बीड रहेगा, एक ही बीड रहेगा। उसकी वैल्यू भी बता देता हूं मैं कैसे रहेंगे। तो जो लोअर बीड्स है, ये लोअर बीड्स है। अब लोअर बीड्स में 4 बीड्स रहेंगे, उसको हम, जैसे मैंने अपर बीड को हेवन बीड्स कहा, तो इसको हम अर्थ बीड्स भी कह सकते हैं। अलग अलग प्रकार से आप इसको डिफाइन कर सकते हो। तो जैसे जैसे डेफिनेशन होती है मैं आपको बताते जाता हूँ। तो यहाँ पे अबेकस में हमने देखा, यहाँ पे 2 प्रकार के हैं। एक तो अपर बीड से जो ऊपर है सभी, और एक लोअर बीड से। ये हमारी फ्रेम है अबेकस की। यहाँ पे एक मिडल बार दिया हुआ है। तो ये जो बार है ये क्या करता है, बीड्स को, यानी जो अबेकस की स्लेट है उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर रही है। एक होता है अपर और एक होता है लोअर। अब अपर की जो वैल्यू है वो 5 है और नीचे की जो बीड्स है उसकी वैल्यू 1 है सभी इसकी। तो उसका फिर प्लेस वैल्यू कैसे चेंज होती है तो वो देखते हैं। जैसे जो भी कैलकुलेशन अबेकस में शुरू होता है वो होता है ये व्हाइट पॉइंटर से। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सफेद डॉट्स दिए हैं, व्हाइट डॉट्स दिए हैं, इसको हम व्हाइट पॉइंटर कहेंगे। तो ये व्हाइट पॉइंटर से हमें कैलकुलेशन शुरू करना है। आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हो, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से।
तो दिस इज हाउस पॉइंटर, उसको हाउस पॉइंटर भी कहेंगे, ये वाला जो है व्हाइट वाला उसको हाउस पॉइंटर कहेंगे। वहां से हम कैलकुलेशन शुरू कर सकते हैं। तो कैसे कैलकुलेशन करते हैं वो देखते हैं। जो नीचे के बीड्स है, ये जो नीचे बीड्स दिए हैं ये 4 है, ठीक है, और ये 1 है। तो नीचे के जो बीट्स है जब मैं ऊपर करूंगा, ठीक है, अप करूंगा, जैसे ये मैंने बताया था आपको कि होल्ड कैसे करना है, तो ऐसे होल्ड करना है। तो ये जो थंब है, थंब से मैं अप करूंगा और इससे मैं डाउन। तो ये हो गया अप, तो ये हो गया 1, फिर से एक बीड ऊपर किया तो इट इज 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। तो ये 4 बिट्स मैंने ऊपर किए तो इसकी वैल्यू होगी 4। अब 5 चाहिए मुझे, तो 5 के लिए नीचे तो बिट्स है नहीं, 4 ही बिट्स है, तो इसलिए मैं इसको 0 कर दूंगा और ये जो अपर बिट है उसको नीचे ले लूंगा। यानी ऊपर के बिट्स अगर नीचे आते हैं तो उसकी वैल्यू आती है, और जो नीचे के बिट्स अगर ऊपर लेके जाएंगे तो उसकी वैल्यू रहेंगी, नहीं तो नहीं रहेंगी। सो ये हो गया, मैंने सिर्फ एक ही बिट नीचे लिया जो भी व्हाइट पॉइंटर पे था, बाकी के आप बिट्स देख सकते हो यहाँ पे सभी क्या है, 0 है, यानी पूरे ऊपर है, और ये नीचे के नीचे है तो वो 0 वैल्यू हो गई। यहाँ पे सिर्फ एक ही बिट मैंने नीचे लिया है तो इट्स अ 5। अब 6 करना है मुझे, तो 5 और 1, ये हो गया 6। अब 5 and 2 7, 5 and 3 8, 5 and 4 9। तो ये हो गया 0 to 9। फिर से एक बार देख लेते हैं, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 करना है, इसको मैंने नीचे ले लिया, दिस इज द 5। देन 6 चाहिए मुझे, तो हम क्या करेंगे, दोनों फिंगर्स यूज करेंगे यहाँ पे, 5 and 1 6। 7 ऐड करना है तो 5 and 2 7। 8 चाहिए मुझे तो 5 and 3 8। 9 चाहिए तो 5 and 4। तो इस प्रकार से हमें याद रखने हैं उसके कॉम्बिनेशंस। अभी यहाँ पे कुछ चीजें भी मुझे आपको बताना है कि वो याद कैसे रहेंगे। तो जैसे हमारे पास में नीचे 4 बीड्स है और ऊपर एक ही बीड है जिसकी वैल्यू 5 है, और इन सब की वैल्यू 1 1 1 है, राइट। तो जब भी मुझे सिर्फ 6 चाहिए, तो 6 में कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, तो ये 5 तो चाहिए मुझे, प्लस यहाँ पे एक 1 चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक 5 और 1, ये हो गया 6, ठीक है। अब मुझे 7 चाहिए, तो 7 के लिए मैं क्या करूंगा, 5 plus 2 5 plus 2। तो यहाँ पे देखिए ये अपर बीट की वैल्यू तो 5 है, ये मुझे पता है, और प्लस 2 करना है, तो ये 2 बीट्स ऊपर आ गए, कितना आ गया 7, राइट। देन 8 के लिए क्या होगा, 8 के लिए होगा 5 plus 3। तो देखते हैं 5 plus 3, ये 5 और ये 3, तो सिंपल है, 8 आ गया, राइट। देन 9 चाहिए मुझे, तो 9 के लिए भी मैं क्या करूंगा, 5 plus 4। ये आपको ये पैटर्न्स अगर ध्यान में आपने रखे तो आपको अबेकस में कुछ भी डिफिकल्टी नहीं आएंगी। तो देखिए यहाँ पे 5 plus 4 करते हैं, 5 और 4, तो दिस इज 9। दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं सिंगल डिजिट वाले। अगर सपोज कोई नंबर यहाँ पे दिया हुआ 5 है और उसमें 4 ऐड करना है, तो यहाँ पे अबेकस पे हम सिंपली कर सकते हैं ऐड 5 ऐड 4, तो आंसर कितना आ गया, तो 9 आ गया यहाँ पे, राइट। नेक्स्ट अगर सपोज 5 और 2 है, तो 5 and 2, तो दिस इज 7। लेकिन ये कैलकुलेशन आने के लिए आपको सबसे पहले जो भी बीड्स है वो याद रखना जरूरी है। तो मैं यहाँ पे बीड्स कुछ ड्रॉ करके देता हूँ आपको, वो आपके नोटबुक में लिख के रखना है। वीडियो बार बार देख के आप फिर से उसको लिख के रख सकते हो, थोड़ा सा पॉज भी दे सकते हो या फिर उसका स्क्रीनशॉट भी निकाल के रख सकते हो, ठीक है। तो एक आसान तरीका है, मैं बता देता हूँ आपको कैसे करना है। तो आपको क्या करना है, 2 स्टैंडिंग लाइन एंड एक स्लीपिंग लाइन ऐसे आपको बना के रखना है आपके पेज पे, ठीक है।
यहाँ पे अगर आपने ऐसे 2 स्टैंडिंग लाइन और 2 स्लीपिंग लाइन निकाल के रख दिए तो आपको आसान जाएगा कि कैलकुलेशन करने में या फिर बीड्स याद रखने में। देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये व्हाइट पॉइंटर है। अब ये व्हाइट पॉइंटर और ये हमने वंस प्लेस और टू प्लेस, ऐसे वंस और टेंस प्लेस हमने ये 2 प्लेसेस लिए यहाँ पे। तो यहाँ पे भी सेम है, ये वंस प्लेस हो गया जहाँ पे मैं डॉट दे रहा हूँ। सपोज दिस इज आर व्हाइट पॉइंटर, ये हमारा व्हाइट पॉइंटर है, ऐसे हम समझते हैं। तो अगर 1 करना है मुझे, देखो यहाँ पे 0 और 1, तो ये हो गया 1। देखिए ये से यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये 0 है ये 1 है, तो मैंने 1 ऐड किया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 1 आ गया। अब नेक्स्ट यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 है, मीन्स यहाँ पे कुछ भी नहीं है, नथिंग इज देयर। सी यहाँ पे भी एक भी बीड हमने ऊपर नहीं किया नीचे नहीं किया, तो ये 0 है। अब यहाँ पे 2 चाहिए मुझे, तो 2 के लिए क्या करूंगा मैं, 1 1, ये हो गया 2, करेक्ट। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा 0 3, 0 यहाँ पे 0 यहाँ पे 3, तो डायरेक्टली आप 3 भी ले सकते हो। कुछ बच्चे 1 1 1 ऐसा करते हो जाता है, आप डायरेक्टली 3 भी लेके जा सकते हो। मीन्स हमें 3 बीड्स यहाँ पे ड्रॉ करने हैं, राइट। फिर देखते हैं 4, तो 4 के लिए मैं 0 4, तो ये हो गया 1 2 3 4। देखिए ये 0 तो ये 4, यानी 1 2 3 4, 4 बिट्स अब हो गए। देन 5, तो 5 के लिए अपर बीड रहता है हमारे पास में, सिर्फ ऊपर रहता है, ठीक है, नीचे बीड्स नहीं है। फाइव के लिए जो है, 5 के लिए सिर्फ अपर बीड रहेगा, सिर्फ ऊपर का जो एक बीड है वो, क्योंकि 5 के लिए हमारे पास में नीचे बीड्स नहीं है, नीचे सिर्फ 4 ही बीड्स है, ठीक है। देन इट इज 6 मीन्स 5 and 1, सो यहाँ पे 0 6 ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे 5 and 1, तो ये हो गया 6। अब 7 भी देख लेते हैं। अब 7 के लिए आप बताइए मुझे क्या आएगा। जी हाँ बिल्कुल, 5 and 2, तो 5 6 7। अगर आपको अबेकस घर पे बैठ के सीखना है तो इस वीडियो को बार बार देखना ज़रूरी है, तभी आप सीख पाओगे, और बहुत आसान है। यू कैन टेक द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स, ताकि आपके पेरेंट्स भी सीख पाएंगे। सो 8 करना है मुझे, 5 6 7 8। बहुत बार ऐसा होता है कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा है ना, एज अ पेरेंट्स उनको भी नहीं समझ में आता है, तो यहाँ पे आप ये मेरे वीडियोस देख के आप 101% अबेकस सीख पाओगे। अब 9 देखते हैं, तो 5 6 7 8 9, या फिर डायरेक्टली आप 5 and 4 कर सकते हो, तो 5 और 4, ये हो गया हमारा 9। तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट निकाल के रख सकते हैं। यहाँ पे 0 और 1 है, तो 1 सिंगल बीड है, यहाँ पे 2 बीड्स है, 3 बीड 4 बीड्स, यहाँ पे 5 के लिए सिर्फ अपर बीड है 5, 6 के लिए 5 + 1, 7 के लिए 5 + 2, 8 के लिए 5 + 3 और 9 के लिए 5 + 4। ये सिर्फ कॉम्बिनेशन थोड़ा सा याद रखिए, मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ। इट इज 5 + 1, दिस इज 5 + 2 7 के लिए, दिस इज 5 + 3 एंड दिस इज 5 + 4। जैसे कि वैसे याद रखिए, आपको हर बार 5 उसमें एडिशन 6 7 8 9 ऐसे करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। अब सिंगल डिजिट में ही बहुत सारे कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। जैसे अगर आपको आपके बच्चों को देने हैं, एक्स्ट्रा सम्स देने हैं, तो भी आप दे सकते हो। ऐड 1 ऐड 1 ऐड 2 ऐड 2 ऐड 1 ऐड 1 ऐड 5 ऐड 1 ऐड 2 ऐड 3 ऐड 1 ऐड 5 ऐड 5 ऐड 2 ऐड 1। तो इस प्रकार से आप सम लिख के दे सकते हो बच्चों को। जहाँ पे कुछ भी साइन नहीं दिया है, इसका मतलब ये एडिशन सम है पूरे के पूरे। सब्ट्रैक्शन सम भी कैसे करते हैं वो भी मैं बताऊंगा। पहले तो हम एडिशन सम करके देखते हैं 1 by 1। हर बार याद रखना है आपको कि जो आपकी पेंसिल है उसको होल्ड कैसे करना है। तो ये ऐसे रहनी चाहिए डाउनवर्ड डायरेक्शन से, यहाँ पे आपको ऐसे होल्ड करना है, ये 2 फिंगर्स ओपन रखने हैं, ठीक है। इस लेफ्ट हैंड से आपको स्लेट होल्ड करके रखनी है, ऐसे पकड़ के रखनी है, और ये जो 2 फिंगर्स है इससे उसको सेट करना है, ठीक है। इसको रिसेट करते हैं हर बार हम,
सेट यानी क्या कि 0 हो जाता है। अब ऊपर के जो बिट्स है ऊपर जाएंगे और लोअर बिट्स नीचे आ जाएंगे, अपर बिट्स ऊपर लोअर बिट्स नीचे। तो कैलकुलेशन करके देखते हैं हम यहाँ पे। जैसे यहाँ पे दिया है मुझे 1, 1 और 2, तो मैं यहीं पे कैलकुलेशन करूंगा। अब देखिए यहाँ पे 1, 1 और 2, तो कितना आंसर आया 4। देखिए 1 + 1 2, 2 + 2 4, हमारा आंसर करेक्ट है। देन फिर से उसको 0 करेंगे, ऐड 2 ऐड 1 ऐड 1, तो यहाँ पे देखिए आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा ऐड 2 ऐड 1 ऐड 1। मैंने क्या किया, पहले 2 बिट्स ऊपर किए, फिर 1 है तो फिर से 1 बिट ऊपर आया और फिर से 1, तो आंसर इज 4। देन नेक्स्ट के पहले मैं क्या करूंगा, उसको 0। ठीक है, हर बार आपको 0 करना है, अपर बिट ऊपर लोअर बिट नीचे। ऐड 5 ऐड 1 ऐड 2, तो आंसर इज 8। देन ऐड 3 ऐड 1 ऐड 5, आंसर इज 9 है ना, 5 और 4 9। देन ऐड 5 ऐड 2 ऐड 1, सो आंसर इज 5 and 3 8। या फिर नहीं याद रहता है तो 5 6 7 8 ऐसा काउंट कर सकते हो आप। जैसे ये है 5 6 7 8 9। ठीक है, इस प्रकार से आप कैलकुलेशन करके देख सकते हो। अब दोस्तों कुछ सम ऐसा रहता है कि जिसमें लेस होता है, लेस यानी सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं हम। तो मैं यहाँ पे कुछ लेस के सम बता देता हूँ आपको, ये ऐसे रहने देंगे जी। अभी हमारे लेस के सम बने हुए हैं, लेस यानी सब्ट्रैक्शन। जैसे फिर से मैंने स्लेट को क्या कर लिया है, सेट किया है। बार बार आपको वैसे करना ही है, प्रैक्टिस करते रहिए। यहाँ पे क्या करना है, हमें पहले ऐड 1, फिर देखिए यहाँ पे लेस का साइन है -1, तो -1 के लिए मैं क्या करूंगा, ये बीड को नीचे ले लूंगा, -1, फिर ऐड 2 करना है, तो आंसर आया मेरा 2। देखिए 1 में से 1 गया 0 और +2 किया तो 2 आया, यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन साथ में कर सकते हैं। फिर से ऐड 2 ऐड 1 एंड -1, तो -1 के लिए एक बिट नीचे आ गया। यहाँ पे जो हमने पहले लिया था वही है 5 1 2, सो आंसर इज 5 6 7 8। नेक्स्ट ऐड 3 -1, तो 1 लेस करेंगे और ऐड 5, आंसर इज 7। देन ऐड 5 ऐड 2 एंड -1, आंसर इज 5 and 1 6। तो बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको समझाया है। आप वीडियोस देखते रहिए, फिर से बार बार देखिए और उसको ट्राई करके देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।